सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो डूड, आप सब लोग देख के समझ ही चुके हो मैं कहाँ का हूँ। मैं आ गया हूँ जामा शोरूम में, बिकॉज काफ़ी 1 साल का सपना मेरा फ़िलहाल आज पूरा हो चुका है और अपनी पॉकेट मनी और अपनी सैलरी कलेक्ट करके हम आ गए हैं जामा शोरूम में। डूड, चलते हैं सबसे पहले ऊपर। तो देखो कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं। बाइकें भाई बहुत प्यारी प्यारी बाइकें खड़ी हैं, पर जो मेरे को पसंद थी मैंने उस बाइक को बुक किया है यहाँ पर। और मैं चल देता हूँ ओनर के पास, इनसे हैंडशेक करते हैं और फ़िलहाल बैठ जाते हैं इधर, क्योंकि वो किसी कस्टमर से डीलिंग की बात कर रहे थे। तो फ़िलहाल हम उनसे इंश्योरेंस और बिल के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मेरे को कंफर्म करनी थी, तो मैं वो सब चीज़ें उनसे पूछ लेता हूँ। वो बता देते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ है इंश्योरेंस में और बिल कितने प्राइस पे उन्होंने काटा है, क्योंकि मेरे को आरसी और बाइक के नंबर के लिए भी बात करनी थी। तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छे से समझा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या है और कितने टाइम में मेरी आरसी और मेरी बाइक के नंबर आ जाएंगे। तो और बिल और इंश्योरेंस की भी फैसिलिटीज़ बता देते हैं। तो हम अपना बिल उठा के चल देते हैं। तो देख सकते हो आप सब लोग, पापा उधर खड़े हैं और सर आ जाते हैं फिर डिलीवरी के लिए। बता देते हैं कि 2 दिन आप लेट कैसे हो गए इस डिलीवरी के लिए, आपने अगले दिन बोला था आप 2 दिन के बाद तो आना 6:30 बजे था और मैं एग्जैक्ट आधा 1 घंटा लेट गया था, 7:30 बजे गया था। सो डूड, अब हम चल देते हैं डिलीवरी लेने के लिए बाइक की साइड में। और देखो डूड, आप देख के समझ ही चुके होगे बाइक कौन सी लेने वाला हूँ। तो हम दे देते हैं सबसे पहले भैया को फ़ोन किया, हमारी फ़ोटो क्लिक कर देना और उनको एंगल भी समझा देता हूँ अच्छे से कि इस एंगल से मेरा फ़ोटो क्लिक करना और छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी बना देना मेरे को। सो डूड, अब ये आ गए हैं देखो पापा और सर। और ये देखो भाई, बाइक बहुत प्यारी बाइक लगी मुझे, सबसे यूनिक और सबसे अच्छा कलर यही लगा। सो अब आ जाते हैं इधर बाइक की साइड में। सबसे पहले अपना उतार देते हैं हेलमेट, बिकॉज फेस भी दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे को पोस्ट करना था। तो दैट्स वाई हमने रख दिया हेलमेट इधर और भैया से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के। और ये देखो उनसे फ़ोन ले लेता हूँ, देखता हूँ उन्होंने फ़ोटो अच्छे से क्लिक किए हैं या नहीं किए हैं। और फ़ोटो बहुत आउटस्टैंडिंग क्लिक किए हैं भैया ने, देख सकते हो आप सब लोग। और बाइक वाओ कितनी प्यारी लग रही है बाइक। तो उस भैया इसकी जो ये रिबन बांध रखा होता है उन्होंने क्लिच पर, तो उसको खोल देते हैं और सब चीज़ें ओनर बोलते हैं सब फैसिलिटीज़ समझाने के लिए। सबसे पहले वो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन भी देते हैं बाइक की, कि बाइक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, देख सकते हो आप सब लोग। और फिर भैया मेरे सब चीज़ें कंफर्म करके मेरे को सारी फैसिलिटीज़ अब बताएंगे, देख सकते हैं आप सब लोग। ये देखो ऑन करके उन्होंने सब चीज़ें मेरे को फैसिलिटीज़ बता रहे हैं कैसे ये होता है, ये सब चीज़ें रहती हैं बाइक में। और मुझे बाइक के फीचर्स सबसे प्यारे लगे, देख सकते हो आप सब लोग। ये देखो भैया उस चीज़ का समझा रहे हैं कि इससे सब चीज़ें पता चल जाती हैं, एवरेज किलोमीटर और कूलेंट कितनी कूल कर रही है बाइक, और जो इसमें ऑयल होता है ब्रेक ऑयल उसके बारे में भी बता देते हैं। और देख सकते हो आप सब लोग, ये भैया निकाल देते हैं बाइक को बाहर, बिकॉज वो ज़्यादा नीचे था। ऐसा नहीं होता कि बाइक लेके हम गिर जाते, भैया लोगों से हैंड वैंड शेक करके हम आ जाते हैं बाहर। और भैया भी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं हमको, और बाइक में हम चाबी लगा के आराम से खड़े ही होते हैं। इतनी देर में देखता हूँ पापा सबको बोल रहे थे या भाई मुंह मीठा कराओ, और हम एक्चुअली लेट हो चुके थे 1 घंटा। तो मैं लेके तो कुछ आया नहीं था किसी के लिए, तो पापा सबको मिठाई के लिए जो भी गिफ्ट टिप टाइप में एक दे देते हैं कि आप लोग खुद ही मुंह मीठा कर लेना उस चीज़ की, बाइक के कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। सो डूड, हम बैठ जाते हैं फ़िलहाल बोल के भैया को। भैया मेरे से बोलते भी हैं क्या मेरा नंबर ले लो, कोई इशू हो तो मेरे को कॉल कर लेना, पर मैंने इतना नहीं फेस किया, मेरे को कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं पड़ेगा। तो भैया से मैं पूछ रहा था फ़िलहाल पंप के बारे में कि पंप यहाँ से कितनी दूर है, कितना पेट्रोल आपने डाल रखा है। तो बोल रहे थे हमने आधा लीटर समथिंग पेट्रोल इसमें डाल रखा है, पंप तक पहुँच जाएगी। सो डूड, आगे देखो क्या होता है। हम यहाँ से लेके निकलते हैं फ़िलहाल बाइक अपना बाइक लेके फ़िलहाल निकलते हैं भैया से बातचीत करके। और देख सकते हो आप सब लोग, अभी स्टार्ट करूँगा और आगे जाके क्या सीन होता है वो भी आप देखना। सबसे पहले तो फ़ोन खोल के चेक कर लेता हूँ फ़ोटो कैसा है, और इनको बोलता हूँ भाई एक क्लिप और ले देना मेरी। तो भैया क्लिप ले देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकल चलते हैं। देख सकते हो आप सब लोग, हम सीधा
पंप की साइड चल देते हैं, बिकॉज पंप पे जाके सबसे पहले डलवा देना। आप सब लोगों को एक चीज़ बताऊं भाई, बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा था ना भाई, बड़ी प्यारी बाइक चल रही थी। बस एक ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा किया और बाइक चला रहा हूँ ना, बड़ी प्यारी बाइक चल रही थी। लाइक एक ड्रीम था कि भाई लेनी है, बाइक लेनी है, वो जब पूरा हुआ और उसके बाद जब मैंने बाइक ड्राइव की ना भाई, बहुत ज़्यादा प्यारी चल रही हो गई, अचानक से बंद जो, और मैं पूरा डर गया तो भाई बाइक बंद क्यों हो गई। अब उन्होंने मेरे को बताया था कि हाफ लीटर पेट्रोल हमने इसमें डाला है ताकि ये तुम पंप रीच कर सको, पर वैसा नहीं होता, मेरे साथ हो जाता सीन। तो अब मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं एक दो बार ट्राई करता हूँ भाई स्टार्ट हो जाए, पर स्टार्ट हो जाए, नहीं होती तो मैं लगा लेता हूँ इसको साइड में लगाने के बाद फिर निकालता हूँ अपना फ़ोन, तुरंत कॉल करता हूँ यामा शोरूम पर वो ये जो नंबर होता है ये होता है स्टाफ का, जो लड़की वगैरह बैठती है ना रिसेप्शन पे, पर वो नहीं लगता। तो फिर मैं निकालता हूँ नंबर दूसरा वाला नंबर आ जाता है, फिर मैं उस पर करता हूँ कॉल करने के बाद मैं सर से बात करता हूँ कि ऐसे करके सीन हो गया, बाइक हो गई बंद यहाँ रास्ते में एजेंसी से थोड़ा आगे जाके। तो मैं उनको एजेंसी की अशोका एजेंसी करके है कुछ लिखा हुआ था, तो मैं उनको कॉल करके बता देता हूँ कि सर ऐसे करके बात है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और ऐसे बाइक होगी बंद। तो कहते हैं टेंशन मत लो, मैं लड़कियों को भेज देता हूँ, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। पर मेरे को तो वैसा फील हो रहा था कि इसमें पेट्रोल नहीं है, दैट्स वाई वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो वो फिर मैं एक दो बार ट्राई करता हूँ पर वो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो फिर जस्ट वेट करते हैं 2-3 मिनट का, फिर पापा की कॉल आ जाती है, पापा को बोलता हूँ ऐसे करके सीन हो गया, तो पापा भी वापस आ जाते हैं। तो ये देखो अशोका एजेंसी के सामने मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल, और कुछ टाइम वेट करने के बाद एग्जैक्ट 2-3 मिनट के बाद भैया भी आ जाते हैं, पापा को बोल देता हूँ, पापा भी आ जाते हैं साथ में, पापा पीछे से आते हैं, फिर भैया भी आ जाते हैं। देखो तो आप आगे देखोगे, पर मैं एग्जैक्टली डर गया था कि बाइक को पता नहीं क्या सीन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हो जाता है भाई, उन्होंने डाला, ये इसका ये होता है कि 1-1.5 लीटर पेट्रोल इसमें रहना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा एक, अब नए जनरेशन में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड कर दी हैं इन्होंने बाइकों में एजेंसीज़ ने। अब मेरे को उस चीज़ के बारे में नहीं पता था, तो देखो तो अब भैया आ जाते हैं, आने के बाद एक बार और फिर भी ट्राई करता हूँ क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, पर बाइक नहीं स्टार्ट होती है। तो फिर मैं बाइक से उतर के देखो डूड कितनी प्यारी लग रही है बाइक, ये देखो पापा भी आ गए, वो भैया भी एग्जैक्ट आ चुके हैं, भैया भी एग्जैक्ट चेक करो भैया के चेहरे पे कितनी स्माइल है, कितनी ज़्यादा स्माइल है मेरी बाइक को लेके। आ जाते हैं, और ये मेरे को नहीं पता पेट्रोल लेके आए थे, स्कूटरी में पेट्रोल रख के ले आते हैं, और ये टंकी खोल के सबसे पहले पेट्रोल डाल देते हैं। और भाई मुझे नहीं पता था क्या इशू हो रहा है, तो मैं भैया से पूछता हूँ, मैंने कहा भैया ये क्या सीन है, कह रहे यार अभी मैंने हाफ लीटर इसमें पेट्रोल डाला है। तो मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं है, तो कह रहे यार इसमें कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर के समथिंग रहना चाहिए। और भैया कितने हंस रहे हैं, मेरे को भी इस बात पर वो हो रहा था। तो फिर ये अच्छे से चेक करता हूँ, देखो डूड जो बात सोच रहा था वही बात निकली, स्टार्ट हो गई बाइक। फिर भी भैया 1-2 बार मैंने कहा भैया अच्छे से चेक कर लो, मेरा रूट बहुत लंबा है, मेरे को 50-55 किलोमीटर दूर जाना है, ऐसा नहीं और जंगल वाला एरिया है, अगर कहीं रास्ते में बंद होगी तो मैं परेशान हो जाऊँगा। और दूर हम बैठते हैं बाइक पे और इनको बोलते हैं, और फिर मैं भैया आप मेरे को ना आप अपना नंबर भी दे दो, कभी कोई इशू पड़ेगा तो कम से कम मैं कांटेक्ट तो कर लूँगा, कभी एजेंसीज़ का ये नंबर भी नहीं लगे और मैं हो जाऊँ रास्ते में परेशान। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता था, एक गलती हो गई, उसको बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। तो भैया को मैं नंबर से कॉल कर देता हूँ और भैया से बोलता हूँ कि मेरा नंबर सेव कर लेना, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, कोई इशू वाली बात होगी तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो भैया मेरे को दिखा देते हैं कि आपकी कॉल आ गई है, बस मैं हैंड चेक करके फ़िलहाल चल देता हूँ, बस सॉन्ग ऑन करता हूँ और निकल चलते हैं हम यहाँ से पापा के साथ दूर। पर बाइक अब देखो मैं थोड़ा सा बाइक की स्पीड भी थोड़ी बढ़ाता हूँ, चेक करता हूँ बाइक क्या स्पीड है। तो सबसे पहले हम फ़िलहाल चल देते हैं पंप पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद सो डूड पंप पर पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद ही इतना रश नहीं था, 2 ही व्हीकल खड़े थे, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज वो फिलअप कर रहे हैं उसमें पेट्रोल स्कूटरी में, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद ही भैया अपनी बाइक हटाते हैं, हम अपनी बाइक आगे लगाते हैं। लगाने के बाद भैया को बोलता हूँ भैया 1000 का पेट्रोल फिलअप कर दो मेरी बाइक पे। और झूठ भाई
मेरे को फील बहुत अच्छा हो रहा है अपनी बाइक पे बैठ के। सबसे पहले तो मैं उसको अच्छे से कुछ काटता हूँ, पकड़ता हूँ। डार्क नोनी मेरी बहुत अच्छी है भाई, मेरे को फीलिंग अटैच हो गई है, क्योंकि सब लोग जानते हैं भाई बाइक, लड़कों के लिए बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। उनके लिए कुछ हो या ना हो, पर एक बाइक का शौक चढ़ जाए ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो भैया बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, नई बाइक है। मैं हाँ कभी ली, मैं अभी जस्ट लेके आपके पास ही आ रहा हूँ, पंप पे फिलअप करा रहा हूँ उसको। सो डूड ये डाल देते हैं, हम इनको कर देते हैं पेमेंट करने के बाद इनको बोल देते हैं पेमेंट आ गई, तो भैया बोलते हैं हाँ आ गई, और हम फिर सॉन्ग ऑन कर लेते हैं। सॉन्ग ऑन करने के बाद भैया ये कॉल पे लग गए हैं और पेट्रोल डालने हैं। और एक चीज़ और डूड मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी पंप पर एक मैंने ये चीज़ नोटिस की है, फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए फिलअप करते हुए। पर भैया को ये चीज़ मैंने बोला, उनको समझाया भी कि भैया ऐसा नहीं कह रहे, अर्जेंट कॉल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी, अब हम सजेशन ही दे सकते हैं डूड, बाकी करना ना करना तो वो बंदे के ऊपर होता है, वो करे ना करे। हम बोल सकते हैं भैया ने हमारी बात को इतना नोटिस नहीं किया, कभी इंसिडेंट हो जाएगा तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। उसका पेट्रोल पूरा फुल हो चुका है डूड, हम इसको स्टार्ट करते हैं और निकल चलते हैं घर की तरफ। और ये देख सकते हो आप सब लोग, और इतना शाम के वक्त में हल्द्वानी का थोड़ा सा एक अलग ही माहौल रहता है, घूमने में भी एक अच्छा लगता, मज़ा आता है। सो डूड देख सकते हो आप सब लोग, इतना भारी कोई रश नहीं था। पर एक होता है ना, एक रुद्रपुर हो गया, हल्द्वानी हो गया, भाई रात को घूमने का ना मज़ा ही अलग है, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा रश और गर्मी होती है, दैट्स वाइज घूमने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता, रात को एक अलग ही फील आता है। सो डूड हम आगे चलते हैं, आगे चलते ही हमें हल्द्वानी के 2 राइडर मिल जाते हैं, और वो बोलते हैं भाई आप भी राइड करते हो, राइडर हो? मैं हाँ भाई ब्लॉगिंग करता हूँ छोटी मोटी। कह रहे लंबे रूट पर जाते हैं छोटे रूट पर? मैं छोटे रूट पर। और भाई 2 भाइयों से, हल्द्वानी वालों से मिलकर बहुत अच्छा फील हुआ, हैंडशेक किया, बातचीत की। तो कह रहे अपना थोड़ा कांटेक्ट करो, चलते हैं साथ घूमने में। हाँ जब भी रहेंगे तो वो मेरे से अपनी मेरी आईडी मांगते हैं, मैं उनको अपनी आईडी बता देता हूँ और बोलता हूँ चलते हैं किसी दिन राइड पे, हल्द्वानी वालों के साथ भी चलेंगे राइड पे। और हल्द्वानी वालों भाई सपोर्ट करो, और अगली बार भी मिलना है इन भाइयों से तो हम हैंडशेक करके निकल चलते हैं घर की साइड। और घर पहुँचते ही हम रास्ते से ले लेते हैं मिठाई, क्योंकि मुझे लगवानी थी दरूद और शेयर करनी थी, मुँह मीठा कराना था सबका, तो दैट्स वाई हम ये से मिठाई लेके चल देते हैं घर। और ये देख सकते हो आप बाजपुर का व्यू, और हम फ़िलहाल पहुंच जाते हैं घर के रूट पे, तो देख सकते हो आप सब लोग। और इसका हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितना मोर स्पीड भाग रही है। बाइक बहुत अच्छी भाग रही थी, मैंने थोड़ा चेक किया, जितना चेक करना चाहिए था मेरे को उतनी चेक की, कितनी बाइक भाग रही है, और मेरे को बहुत अच्छा फील आ रहा और अच्छे से राइड की, और फीलिंग आउटस्टैंडिंग फील कर रहा था मैं। और डूड आप जब देख सकते हो मैं अपने विलेज में आ गया हूँ। विलेज में आते ही देखो बच्चे देख रहे थे भाई बाइक ले आए, भाई बाइक ले आए। और ये देखो एक बंदा कितनी दूर से बड़ी तेज़ भागता हुआ आता है कि अब अनस भाई बाइक ले आए। ये देखो डूड वो ले आता, मैं उसको बोलता हूँ मिठाई मेरे घर दे दे, मैं आ रहा हूँ अभी। तो देखो सबसे पहले वहाँ से सामने से एक छोटा भाई है अपना, वो डूड चेक करो भाई, ये होती है फीलिंग। वो देखो भाग के आता भाई बाइक ले आया, हाँ मैं ले आया, कह रहा कॉन्ग्रेचुलेसन, इट्स ओके। तो डूड हम मन्नत को छोटी सी राइड करा के फिर इससे डलवाते हैं बाइक पर टायर पे पानी, बिकॉज वो छोटी बहन का फ़र्ज़ होता है, और इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि मुझे ऐसी बहन खुदा ने दी, और इसके पानी डलवा के फिर इसका भी जो फ़र्ज़ बनता, बाकी मैं तो कुछ लेके नहीं आया था, तो हम उसकी जो पानी डाला तो उसके तौर पर हम गिफ्ट तो कुछ नहीं लाए थे, तो हम मन्नत को निकाल के दे देते हैं पैसे। तो मैं उसको बोलता हूँ ले तेरा गिफ्ट मिल गया। और ये देखो डूड इधर खड़ा है इरफान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।